आप बताइए इस कानून का क्या मतलब रहेगा? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कानून आया है, इसका क्या मतलब रहेगा? जब सरकार किसी तरह की जानकारी नहीं देना चाहती, हर तरह से बचना तो क्यों नहीं इस कानून को इस तरह से बना के रखा हुआ है कि जब सरकार की जवाबदेहिता बनती है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्यों सरकार की सरकार जो है पूरी तरह से पैसे का दुरुपयोग कर रही है। जो देश की जनता का पैसा है वो पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रही है ताकि जनता के सामने उसकी हकीकत सामने आ जाए। तो अनिल जी, आपने जिस प्रकार से काफी सारी RTI लगा रखी है अपने सूचना के अधिकार को लेकर के, आप चेयरमैन भी है कांग्रेस में, क्या क्या आपकी मांगे थी और उनसे क्या क्या आपको जवाब मिला? मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस ने RTI डिपार्टमेंट का जो गठन किया था, जिस जिम्मेदारी और जिस उद्देश्य के लिए ये डिपार्टमेंट बना था, आज उस डिपार्टमेंट की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने वही काम शुरू किया है। हमने सबसे पहले देश में, आपको याद हो तो पुलवामा की घटना हुई थी और 2019 के चुनावों में पुलवामा के नाम पे कुछ एक सत्ताधारी संगठन ने खूब वोटों की लूट भी शुरू की थी। तो उसमें हमने जवाब पूछा, सरकार से ही पूछा कि जो देश के 44 नौजवान शहीद हुए थे पुलवामा के दौरान, उस पुलवामा की जो घटना थी वो अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पे 2 दिन पहले कैसे आ जाती है कि पुलवामा की घटना हुई नहीं थी, उससे पहले ही अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप पर ये इंफॉर्मेशन आ जाती कि पुलवामा होने वाला है। तो सवाल हमने पूछा और इसके अतिरिक्त हमने सवाल पूछा कि क्या रिपोर्ट निकाली है, कितने कौन कौन उसमें अपराधी है, कौन उसमें इन्वॉल्व था, किसकी वजह से ये पुलवामा हुआ था। जवाब क्या मिला सर? आपने काफी मुझे बड़ा आपको जवाब क्या मिला? मुझे बहुत ही बुरा लगा जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कांग्रेस पार्टी जिस मकसद से लेके आई थी कि ये इन्फॉर्मेशन देश की जनता को जानने का अधिकार है कि सरकार किस मुद्दे पर क्या काम कर रही है जी। तो सरकार की जो संजीदगी है, गंभीरता है, वो पुलवामा के ऊपर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि सरकार किस तरह से देश के जो 44 नौजवान शहीद हुए हैं उन शहीद नौजवानों पे गंभीर है। बिल्कुल भी नहीं है, एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें ये बताया गया हो कि 44 नौजवान जो शहीद हुए थे वो किस कारण हुए थे, RDX कहाँ से आया था और इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार हैं। कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसमें जवाब देता है द इंफॉर्मेशन साउट इज़ नॉट अवेलेबल विद अंडरसाइंड CPIO कि ये उनके पास सूचना ही अवेलेबल नहीं है कि पुलवामा जैसी कोई घटनाएं भी इस देश में हुई है। तो अभी एक बात आपने कही थी कि अर्नब गोस्वामी के ट्वीट पे 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है और RTI लगाने के बाद ये जवाब मिलता है कि उनको सूचना ही नहीं है। इस तथ्य में क्या उनके व्हाट्सएप पर चैटिंग जब पकड़ी गई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, आप सबने देखा, पूरे देश में मीडिया में ये चीज़ें आई कि अर्नब गोस्वामी के पास 2 दिन पहले ही पुलवामा की घटना की जानकारी, उसके बावजूद भी आपको जवाब दिया जा रहा है कि उनके पास सूचना नहीं है। उनके पास कोई सूचना नहीं है। जब अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्ति के पास ये सूचनाएं आ जाती हैं और जो कानून राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कानून बना है जिसका सरकार की जवाबदेहिता बनती है ये जवाब देने की कि ये जानकारी कहाँ से, क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन कैसे आई, ये जवाब देने की जवाबदेहिता सरकार की बनती है। बिल्कुल नहीं दी तो आप लगा सकते हैं कि सरकार देश के नौजवानों के प्रति कितनी गंभीर है। एक RTI हमने डाली कि सुरक्षा एजेंसियां कौन कौन सी है, किन किन व्यक्तियों को सुरक्षाएं प्रदान की जाती है, कि देश में कौन कौन सी जिसको भी खतरा का आशंका रहता है, शंका रहती है कि इस पर अटैक हो सकता है, तो सरकार उसको सुरक्षा देने का काम करती है। तो हमने पूछा कि कौन कौन सी सुरक्षाएं सरकार प्रदान करती हैं, तो उसमें Z+ 40Z 60Y+ 76Y 68 X 51 ये सुविधाएं जो हैं लोगों को दी जाती हैं। हमें जानकारी मिली कि मोदी जी के भाई है उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारा मकसद ये था कि ये सुरक्षाएं देश में किन किन लोगों को दी जा रही हैं फ़िलहाल। तो सरकार इसलिए ये जवाब नहीं दे पाती। इसमें क्या कहा उसने
आपके द्वारा आरटीआई आवेदन 13 सेकंड के संबंध में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का व्यय के संबंध में हमारे द्वारा संकलित नहीं किया गया है। दूसरे, इसे ठीक से निर्धारित करना मुश्किल है। यानी कितना खर्चा सुरक्षा के नाम पे खर्च हो रहा है। देश के कुछ लोगों को, जो देश की जनता टैक्स का पैसा देती है, वो टैक्स का पैसा कुछ लोगों को सुरक्षा देने में खर्च किया जा रहा है। तो कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि ये पास इसका अंदाज़ा लगाना ही बड़ा मुश्किल है। क्या कहा गया है? ऐसे में सुरक्षा में होने वाले खर्च का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये आरटीआई की रिपोर्ट है, जो जिसमें साफ साफ है कि सरकार जो जनता का पैसा जहाँ खर्च हो रहा है उसकी जानकारी देने में हिचकिचा रही है कि कहाँ खर्च कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस नियम को बनाया, आरटीआई 2005 एक्ट को बनाने वाली कांग्रेस सरकार, और उसको ही आरटीआई का जवाब देने पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनके सवालों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनके सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। इस पर कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? आप बताइए, इस कानून का क्या मतलब रहेगा? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये कानून आया है, इसका क्या मतलब रहेगा? जब सरकार किसी तरह की जानकारी नहीं देना चाहती, हर तरह से बचना चाहती है, तो क्यों नहीं इस कानून को इस तरह से बना के रखा हुआ है कि जब सरकार की जवाबदेहिता बनती है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्यों सरकार बच रही है? इसका मतलब ये है कि सरकार जो है पूरी तरह से पैसे का दुरुपयोग कर रही है। जो देश की जनता का पैसा है वो पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, और सरकार इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रही है ताकि जनता के सामने उसकी हकीकत सामने आ जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी को देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बड़ी पार्टियों के नामों में ऊपर में आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आज के समय में अपनी विपक्षता दिखाने में और निभाने में असफल साबित होती है। उसे आप कैसे आंकते हैं? कांग्रेस पार्टी असफल नहीं हो रही, देश का हर नागरिक असफल हो रहा है इस समय। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की सरकार जानकारी नहीं दे रही, तो इसमें कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी तो जो सत्ता में है उसकी बनती है कि वो जवाब दे, इस कानून का आदर करे, सम्मान करे। जनता के लिए कानून लाया गया था। जिस प्रकार 60-65 साल कांग्रेस सत्ता में थी, तो विपक्ष के रूप में बीजेपी काफी हो हल्ला करते दिखाई देती थी, हर बात का जवाब वो कांग्रेस से चाहती थी। उस तरीके का कोई भी माहौल कांग्रेस बीजेपी के प्रति क्यों नहीं बना पा रही? क्या वजह हो सकती है? माहौल बंदा है, देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। अग्निपथ के नाम पर देश के युवा जाग चुका है, देश के कोने कोने में आंदोलन शुरू कर चुका है। सरकार जब जब उनकी बातों को नज़रअंदाज करती है, उसकी उल्टी मुख की खानी पड़ती है। किसान आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलन में उन्होंने खूब फायदे बताए। जब फायदे थे तो उन्होंने वापस क्यों लिया? आज भी अग्निपथ के नाम पे इतने फ़ायदे देश के लोगों को गिनाए जा रहे हैं। और मैं फिर से विश्वास के साथ कहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि बीजेपी सरकार अग्निपथ के लिए जो कानून जो लेके आई है 4 साल के सैनिकों को नौकरी पर रखने का, उसको भी वापस लेगी। और अभी आपने किसान और जवान की बात की, उनके लिए जो स्कीमें लाए उनको मुँह की खानी पड़ी। मगर अभी हाल ही में जो उपचुनाव देखने को मिले हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे 2-3 राज्यों में और भी हुए, सब जगह बीजेपी विजयी हुई है। जनता तो अभी भी उनके साथ है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी ये विजयी हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी देश की जनता उनके साथ हो गई है। पूरे देश में अगर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ कोई रोष होता या इन योजनाओं के खिलाफ कोई रोष होता तो बीजेपी को वहाँ हार का मुंह देखना पड़ता। ऐसा तो हुआ नहीं। देखो, इस समय देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करके आप चुनाव लड़ते हो और जीत भी जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देश की जनता के जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया का जो आवाज़ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, और उसको गुमराह करके चुनाव जीत रहे हो। आप मीडिया को बार बार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे पत्रकार भी जो है विपक्ष का रूप निभाते हैं, आप जैसे लोगों को दिखाते हैं। पूरे मीडिया को आप एक ही नज़र से कैसे देख सकते हैं? बहुत कम 1%, 100 में से 1% मीडिया जो बचा हुआ है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो चलते हैं या जो बिल्कुल सत्य की आवाज़ उठाते हैं, वो 1% लोग बचे हुए हैं जो आवाज़ को दिखा रहे हैं। आने वाला समय जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहा है, भरतपुर की घटना की अगर बात करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए नुकसानदायक है?
पूरी तरह से खतरा असर मैं तो कह रहा हूँ कि देश में सिविल वार जैसी समस्याएं पैदा होने वाली हैं। छोटी छोटी बातों पे, रिलीजन पे, भाषा पे, संस्कृति पर ये वार शुरू हुआ है। कभी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करते हो, कभी मुसलमानों की मारने की बात करते हो। तो ये जब आग लगती है तो उसमें कई बस्तियां जलती हैं। आज बीजेपी ने जो माहौल सत्ता में आने के लिए जो तैयार किया है, उसका आग की जो चिंगारियां हैं देश के कोने कोने में चल चुकी है। इसके जिम्मेवार आप बीजेपी को मानते हैं? इसके जिम्मेवार पूरी बीजेपी पार्टी है। उन्होंने ही धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर सांप्रदायिकता का वातावरण तैयार किया। उनका एजेंडा तो क्लियर है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज्य लाना है। 8 साल में क्या किया आप लोगों ने? हिंदू राष्ट्र बना देते, कहाँ चले गए थे? तैयारी कितने साल चल रही चाहिए है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको? तैयारी चल रही है। तैयारियां 8 साल तक तैयारी। अभी तो राष्ट्र बचाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, लेकिन देश में जो लोग हैं उनको खत्म कर दोगे आपको आप। चाहिए कि नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र? हमारा संविधान क्या कहता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, उन संविधान का उद्देश्य यही है कि देश जो है संविधान के अनुसार चले। अब आखिर एक शब्द देश जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। सर हिंदू धर्मों के प्रति हिंदू समानता राष्ट्र की बनाने की भावना जब बात की जाती है तो हिंदू राष्ट्र में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने देश? इस देश में सब तमाम तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं। मन में हिंदू है कि नहीं है सर? मन में हिंदू है ना? मन में हिंदू सबके है, सब लोग आदर करते हैं। आपको इसको राजनीति का मुद्दा बनाने की हिंदू आवश्यकता राष्ट्र में कमियां क्या? किसी भी राष्ट्र में कमी नहीं है। इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है। इस देश में हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, मुसलमान धर्म की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस देश में जन्म लेने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है। ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है। तो आप इस संविधान से बढ़कर हो गए। संविधान की बातों को तो आज की सरकार मान रही है ना सर, वो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी है। तो दोनों में फर्क क्या है? संविधान बड़ा या हिंदू राष्ट्र बड़ा? संविधान बड़ा है, संविधान बड़ा रहेगा। कैसे? संविधान के साथ यदि आप खिलवाड़ करें तो आप बाबा साहब अम्बेडकर और जो देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे, जो जननायक थे, जिन्होंने संघर्ष में योगदान दिया, जिन्होंने मिलजुल कर संविधान बनाया है, आप उन महानायकों का अपमान कर रहे हो यदि देश को संविधान के अनुसार नहीं चलने दे रहे हो। तो सब रिलीजन की सम्मान की बात की गई है संविधान में। आज ज़रूर कहा है कि हिंदू बनाना है, सिख राष्ट्र बनाना है या इस्लाम राष्ट्र बनाना है। आज ज़रूरत है हमें हिंदुस्तानी बनना है। आने वाला समय कोई भी असमंजसता या वैमनस्यता पैदा ना करे, इसके लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? तो इस तरह की हवाएं इस तरह से फैल चुकी हैं कि हम देश में अमन, शांति, भाईचारा फैलाने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो सारे विफलता की तरफ दिखाई दे रहे हैं। मीणा जी आप रहने दीजिए। आप लोगों ने भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के नाम पे हिंदुओं को चारा बना के रख दिया है। राजस्थान की आप घटना देखिएगा। राजस्थान में आप एक राजस्थान की घटना को ध्यान में रखते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम वो लोग नहीं हैं जो कार्रवाई नहीं करेंगे। आप इसका रिजल्ट देखेंगे, जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। जो देश के प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज करे उन पे कार्रवाई करेंगे आप, और वीडियो जारी करें उनको सीधा। कौन प्रधानमंत्री पे कार्रवाई कर सकता है? प्रधानमंत्री पे नहीं, उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ मैं जो प्रधानमंत्री को गला काटने की धमकी दे रहे वीडियो बना के और कह रहे कि कार्रवाई ही कर रहे गलत। ये गलत है। इस तरह की जो इस तरह का जो वातावरण फैला हुआ वो गलत है। हम कौन इसको समर्थन करेगा? देश का नागरिक कोई भी सहयोग नहीं करेगा इसको।